बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों। और यकीन मानिए आज जो प्रोग्राम है बहुत मैंने आसान शब्दों में कुछ चीजें मैं क्लियर करूंगा। बहुत ही आसान शब्दों में आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। आसान शब्दों में करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स को मैं सम्मान करूं। फूलों के गुच्छों के साथ मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे प्रोग्राम आरसीएम डायमंड बालाजी पे। यकीन मानिए सर, एक छोटा सा आशीर्वाद आप इस वीडियो को देखते देखते छोटा सा आशीर्वाद देख दीजिए। वो है, नीचे देखिए लाल अक्षरों में लिखा है सब्सक्राइब। आप एक छोटे से उंगली से सिर्फ सब्सक्राइब बटन को टच कर दीजिए, आपका आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। और से इसमें ना तो उंगली छनेगा, कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला है आपको। लेकिन आपका इस आशीर्वाद से हमें बहुत हौसला मिलेगा। आज मैं जो बात करने वाला हूं कि आरसीएम बिजनेस से क्या क्या लाभ है, प्लीज नए साथी जितने भी हैं प्लीज बड़े गौर से देखिए। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सर, शुरू से अंत तक देखिए। और कई साथी क्या करते हैं, आगे बढ़ा बढ़ा के देखते हैं। सर यकीन मानिए आपका सपना सपना ही रह जाएगा। सीखना है तो पूरा पूरा देखना होगा। सीखना है तो पूरा देखना होगा सर। और देखते देखते लिखना भी होगा। आप यदि सोच रहे हैं कि इसको देख रहा है, देखने से नहीं, देखने के साथ साथ लिखना भी होगा। कुछ कुछ पॉइंट लिखिए, तब आपके दिमाग में बैठेगा। तो यकीन मानिए आरसीएम बिजनेस से क्या क्या लाभ है, थोड़ा सा हम ऊपर ऊपर जानकारी आपको देंगे। बहुत सारे वीडियोस में बना चुका हूं, आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लाभ है, डिटेल से है। लेकिन आज थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, ऑल ओवर इंडिया में सर भारत के झंडा जहां जहां जाता है, आदरणीय गुरुदेव रविकांत जैन सर कहते हैं भारत के झंडा तिरंगा जो हमारे जहां जहां दिख माने जाते हैं, वहां वहां आरसीएम आप कर सकते हैं। सबसे पहला लाभ स्वास्थ्य लाभ सर। आरसीएम खुद कहता है सबसे पहले सेहत, सबसे पहले सेहत, स्वास्थ्य लाभ। क्योंकि स्वास्थ्य है तो आप है, स्वास्थ्य नहीं है तो लाखों रुपए भी जीरो है, लाखों रुपए भी जीरो है। एक पिता बहुत कमाई कर करके 25-50 लाख 1 करोड़ कमा के बहुत गर्व महसूस कर रहे थे, है ना। और नशे करते जा रहे थे, नशे करते जा रहे थे, बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। बेटों को बता रहे थे, बेटा तुम्हारे लिए हमने ये कर दिया है, अब तुम टेंशन फ्री। एक दिन वो नशे के चक्कर में ऐसे बीमार पड़े, ऐसे बीमार पड़े कि सारे पैसे हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास चले गए। तो वो पैसा किस काम का फिर? आप यदि स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो पैसा किस काम का? मैं कहूंगा सर, मोटरसाइकिल ज्यादा 80,000 का है सर, 80,000 का। क्या उस पे आप मिट्टी के तेल डालना चाहेंगे सर? बताइए, मिट्टी के तेल डालना चाहेंगे? और यदि आपको पता चल जाए कि फलाने पेट्रोल पंप में मिक्स करके तेल दे रहा है, पानी मिक्स कर रहा है, मिट्टी के तेल मिक्स कर रहा है, खराब पेट्रोल बेच रहा है, क्या आप अपनी मोटरसाइकिल लेके उस पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराने जाएंगे? सर मैं 2 करोड़ रुपए देता हूं, आपके एक आंख निकाल के दीजिए सर, देंगे? एक हाथ काट के दीजिए मुझे सर, 2 करोड़ देता हूं, देंगे? तो सर यहाँ तो 80,000 के लिए आप इतना सोचते हैं, यहाँ तो करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति आपका पूरा बॉडी है। उसमें आप क्या कचरा डाल रहे हैं सर? क्या कचरा डाल रहे हैं सर? है कचरा तेल, कचरा नमकीन, कचरा सब कुछ। ऊपर से चाय दे दनादन चाय पी रहे हैं, ऊपर से फिर लगे हैं कोल्ड ड्रिंक पीने में, ऊपर से लगे हैं अभी गर्मी का मौसम आ गया तो दे कोल्ड ड्रिंक, दे कोल्ड ड्रिंक। सर मैं कहूंगा सर, स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा हूं सर, मैं कहूंगा कोल्ड ड्रिंक लेके आप दूध, 1 कप में दूध लीजिए, मलाई वाले दूध लीजिए, उसमें एक ढक्कन कोल्ड ड्रिंक डाल के देखिए, काला पड़ जाएगा सर। कैल्शियम जला दिया है। और आपने यदि कोल्ड ड्रिंक ज्यादा गटक लिया सर, आपके हड्डियों की समस्या शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके बॉडी में जाके वो कोल्ड ड्रिंक धीरे धीरे शुगर की पेशेंट बनाते हैं आपको, धीरे धीरे आपके कैल्शियम को नुकसान पहुंचाता है सर। गन्ने का रस पीजिए ना सर, लेकिन आती नहीं, कोई भी चीज आती नहीं। तो बहुत सारे स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं, तो उसको यूज करिए सर। कई लोग नशा करते हैं सर, बड़े जोश के साथ नशा करते हैं सर, ऐसे उड़ाते हैं। ठीक है, वो उनकी अपनी समस्या है सर, मैं उनका समाधान नहीं समझता हूं, समस्या है। तो स्वास्थ्य लाभ आरसीएम में सबसे पहला स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा, प्रोडक्ट की शुद्धता। प्रोडक्ट की शुद्धता इस जगह पे आपको मिलेगा सर, प्रोडक्ट की शुद्धता, वेलनेस, न्यूट्रिशन। ऐसे ऐसे व्यक्ति इसका प्रचार करते हैं सर, जिनको देख के भी गर्व होता है सर।
किसी नशेड़ी को नहीं लिया गया है सर झूठ बताने के लिए। क्या वो क्या आजकल हर हॉस्पिटल टॉकीज के सामने मैं देखता हूं सर, बोलो फलाने जुबान। अरे अपने जो ये दो जो महान हस्ती जो बोल रहा है ना, बोलो फलाने जुबान, और ऐसे दो उंगली बहुत माने ऐसे दिखाते सर, ऐसे दो उंगली दिखाते जैसे विजेता हो, विजेता। बहुत सारा माने भारत देश को उन्होंने ऐसा कुछ कमाल कर दिया है कि वो जीत गए हैं सर। बोलो फलाने जुबान, है ना। मैं पूरा नहीं लूंगा, नहीं तो फिर वो बोलेंगे कि पूरा नाम ले लिया आपने, बाकी आप समझ चुके हैं। दो हीरो बस के पीछे, बोलो फलाने जुबान, बोल दिया हमने। अब मैं ये बोल रहा हूं उनसे, मेरे तरफ से, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनको ये संदेश पहुंच जाए कि अपने घर में खिला के दिखाओ ये, और फिर बोलो बोलो फलाने जुबान। अपने बेटे को खिलाए। वैसे भी उनके बच्चे तो नालायक ही होते हैं सारे, हर आए दिन पेपर में आते हैं। कमाई इतनी जरूरी नहीं है कि कचड़ा खिलाए और भारत को अपंग बना के हम अपने घर में कचड़ा पैदा कर रहे हैं सर। मैं गर्व करता हूं, मैं आरसीएम के सिपाही हूं, मैं गर्व करता हूं आरसीएम का मैं स्टूडेंट हूं, मैं गर्व करता हूं कि मैं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हूं सर। बहुत अच्छे अच्छे हेल्थ गार्ड, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं सर, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं सर। भारत में इतने शानदार तेल, इतने शानदार कुकिंग ऑयल सर, इतने शानदार कुकिंग ऑयल कहीं से भी आप मुझे लाके दी, इससे बेहतर लाके दीजिए, 1 साल के तेल आपको फ्री कर दूंगा उस शुद्ध तेल से, यदि इससे बेहतर तेल आप लाके दे सकते हैं। समझने की कोशिश है सर, समझने की कोशिश है, और कुछ नहीं है सर। फैक्ट्री से सीधा ग्राहक तक, फैक्ट्री कोई भी कंपनी, कोई भी मार्केट की कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री गलत प्रोडक्ट नहीं बनाते सर, लेकिन बाजार में उनके डुप्लीकेट तो तैयार है ना सर। मतलब बीच में कहीं ना कहीं एंट्री हो रहा है डुप्लीकेट सामानों की, फैक्ट्री से तो नहीं आ रहा है, कहीं और से बन के बीच में एंट्री हो रहा है। लेकिन आरसीएम में ये सुविधा है कि आपका आरसीएम में जो फैक्ट्री बनता है वही पिकअप सेंटर या वंडर वर्ल्ड शॉप में आता है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से आता है सर, ताकि बीच में कोई डुप्लीकेट ना डाल सके, और वही डायरेक्ट सेलर ग्राहक तक मिलता है सर, उपभोक्ता तक मिलता है, हम सभी को मिलता है सर। ये समझने की कोशिश है। पैसों की बचत सर, किसको चाहिए पैसा? 1 रुपए की छूट के लिए भी आप जाते हैं कहीं ना कहीं जाते हैं सर, 1 रुपए की छूट के लिए, 2 रुपए की छूट के लिए, 5 रुपए की छूट के लिए। तो सर पैसों की बचत, 10 से 25% तक की छूट, 10 से 25% की छूट सर। ये प्रोडक्ट है कॉफी, इस कॉफी का देखिए, इंस्टेंट कॉफी जो है ये 135 रुपए के आसपास एमआरपी है अभी नए रेट में, ये 131 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, 131 के हिसाब से भी देखेंगे तो डीपी हमें डायरेक्ट सेलर प्राइस जो है हमें मिलता है 110 रुपए में। क्लियर समझिए, 110 रुपए में मिलता है सर, 25 रुपए छूट पड़ गया सर। मार्केट के कौन सी कॉपी आपको 25 रुपए छूट दे रहा है? कौन सी दुनिया में आपका दिमाग है सर? इतना समझाने के बाद भी आप समझ नहीं रहे। आप देखते हैं क्या क्या रेट है सर, 135 का 18% होता है 25 रुपए, 18.5%। आपको डिस्काउंट कितना मिला सर? छूट कितना मिला? 18.5% छूट मिला 135 का, तब 25 रुपए छूट मिला और 110 रुपए में आपको मिला। अब इसमें भी क्या फायदा देखिए, से ये तो आपने सामान खरीद लिया, अभी तक आपने ये सामान खरीद लिया, आप 110 रुपए दे चुके हैं, एक तो ये छूट मिल गए, दूसरा फायदा देखिए, आरसीएम कहता है कि 10 से 32% तक पॉइंट आपको, पॉइंट के बेस पे आपको क्या दिया जाता है? कैशबैक भी दिया जाता है, आपके अकाउंट में भी आता है सर। भारत के कौन सी दुकानदार ने आपको अकाउंट में दिया है? कौन सी कंपनी ने आपको अकाउंट में दिया? कौन सी ब्रांड कंपनी ने आपको अकाउंट में पैसा दिया है? मैं आपको बताना चाहूंगा, आया क्या किसी का? 10 से 32% तक कैशबैक आपके खाते में सर। ये है 10 से 32%। आप कैसे जाएंगे, ये कैलकुलेशन है, इसका वीडियो में नीचे लिंक दे दूंगा, आप बारीकी से समझ पाएंगे उसको। आप देखिए 110 रुपए आपने दिया, उसका पॉइंट कितना बना? उसका पॉइंट आरसीएम में आपको फिर 50% यदि पॉइंट दे रहा है, 50% यदि पॉइंट दे रहा है तो 55 पॉइंट बनता है सर, 55 पॉइंट बनता है। और आप यदि नए मेंबर है आरसीएम का, नए डायरेक्ट सेलर है, तो 10% पे बैठे, 32% पे बैठेंगे तो अलग कहानी है। अभी 10% नए के हिसाब से बात करते हैं, 55 पॉइंट का 10%, 5 रुपए 50 पैसे आपके खाते में आ रहा है सर, 5 रुपए 50 पैसे आपके खाते में आ रहा है। मैं खरीदता हूं इसी कॉफी को तो मेरे पास आएगा 16 रुपए 50 पैसे वापस सर, 110 रुपए में से 16 रुपए 50 पैसे और वापस आएगा सर। तो समझने की कोशिश है, दो फायदे आपको यहां दिख गए सर, अभी तक आपने किसी से चर्चा नहीं किया।
अभी तक आपने किसी से चर्चा नहीं की, आपको 2 फायदा दिख गया सर। समझने की कोशिश है, पैसा किसको काटता है सर? सुना है लक्ष्मी और कुबेर को छोड़ के बाकी सबको पैसा चाहिए। अपार धन है सर, अपार धन है, अपार धन है मुकेश अंबानी जी के पास, लेकिन आज भी वो पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं सर। मेहनत कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जो भी उसको उनको करना है वो करते हैं सर। पैसा किसको कमी है? लेकिन कुछ लोगों से मिलता हूं तो सर मैं तो खुश हूं इतने में, बहुत अच्छी बात है सर। ये खुशी वाली बात नहीं, अपनी नकारता वाली बात है। उनको पता है कि हमसे अब कुछ नहीं होगा। अब क्या बोले, क्या बोले बच्चों के सामने, क्या बोले? यही बोलेंगे हम तो इतने में खुश है ना। तो यकीन मानिए सर, सम्मान, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था सम्मान। सर मैं बालाजी, मुझे तो आज तक मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी किसी ने मुझे माला पहनाया हो सर। लेकिन इस आरसीएम में आने से सर, देखिए सर, पति पत्नी बच्ची सब स्टेज पे सर, और फूलों के मालाओं से लाद दिया गया है सर। ये सम्मान किसको नहीं चाहिए? 500 हजार लोग सामने बैठे हैं, किसको नहीं चाहिए सम्मान सर? देखिए इस व्यक्ति को सर, देखिए किसको नहीं चाहिए सर ये सम्मान? किसको नहीं चाहिए सम्मान? बताइए सर, किसको नहीं चाहिए? बताइए, मुझे कमेंट पे लिख के भेजिए कि मुझे चाहिए सम्मान, मुझे ये सम्मान चाहिए, मैं इस सम्मान के लिए तैयारी हूं, मैं इस सम्मान के लिए जितना मेहनत करना करूंगा। लीगल तरीके से यहाँ पे मेहनत होता है, यहाँ पे सम्मान पूर्वक मेहनत होता है। यकीन मानिए सर, चमक तभी होगा जब आप आग में तपोगे, थोड़ा सा हथौड़ी का चोट सहन करोगे, तभी चमक होगा सर। आग में डालने के बाद हथौड़ी की चोट होगा तब चमक आएगा। आप देखिए चमक, देखिए इनके। तो ये भी वही कर किया है जो आप अभी कर रहे हो। आप अभी लोगों के मजाक के पात्र बने हो, ये भी बने हैं कभी मजाक के पात्र। लोगों ने इनको भी धुतकारा है, लोगों ने इनको भी मना किया है, लेकिन आज ये चमक गए सर। क्यों? क्योंकि ये उस हथौड़ी की चोट को सहन करते 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 एक हथियार बन चुके हैं, औजार बन चुके हैं, और वो औजार तलवार बन चुका है। और चमक देखिए सर, सम्मान की बात है सर, ये सम्मान नहीं तो क्या है सर? असम से भोपाल में बुला के सम्मान सर। भोपाल वालों ने देख लिया कि अजय दास असम से है और अजय दास की सम्मान हो रहा है सर। समझने की कोशिश है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। आप कहीं भी जाओ, आपके सम्मान में बुके तैयार है सर। आप कहीं भी जाओ, आपके लिए लोगों ने तैयारी करके रखे बुके। समझने की कोशिश है सर। संपत्ति, अब मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ये देखिए आदरणीय गुरुदेव बीरेन्द्र सर के पे आउट्स दिखाते हैं सर। टीडीएस कट गए 4,854 रुपए, 1,24,000 रुपए खाते में। महीने की कमाई सर, कई लोगों के तो साल की नहीं है। माफी चाहता हूं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। 1,39,000 सर, 3,11,000, और इसमें टीडीएस को देखिए सर, टीडीएस 12,000। भोपाल में कई स्टूडेंट सिर्फ 12,000 की नौकरी की बात करते हैं सर, कि भाई मुझे 12,000 मिले 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 मिले, चाहे वो इंजीनियरिंग क्यों ना हो। ओप्पो वीवो के छाता खोल के बैठे हैं सर, और 12,000 रुपए मिल रहा है उनको। 12,000 मांग रहे हैं सर वो। और ये बंदा जो है, पता नहीं कहां तक पढ़े लिखे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये भारत सरकार को टीडीएस के रूप में 12,000 रुपए दे चुके हैं सर। 3 लाख रुपए उसके बाद खाते में आ रहा है सर। संपत्ति की कमी नहीं है। आदरणीय रवि ओपी शर्मा जी के पिछले महीने की 57 लाख रुपए महीने की कमाई, 40 लाख रुपए महीने की कमाई, 20 लाख रुपए महीने की कमाई, 30 लाख रुपए महीने की कमाई, 21,000 रुपए महीने की कमाई, 15,000 रुपए महीने की कमाई, 10,000 रुपए महीने की कमाई। संपत्ति की कमी नहीं है सर। जिस लेवल में आप है उस लेवल के हिसाब से आपको मिल रहा है, और वो लेवल बढ़ता हुआ जाएगा आपके मेहनत के हिसाब से। और इस बिजनेस की खूबसूरती सर, सिर्फ अकेला मेहनत नहीं करते हैं, इस बिजनेस की खूबसूरती है आप अकेला मेहनत नहीं करते इस बिजनेस में, आपके साथ आपके कई साथी अपने लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए नहीं, खुद के लिए मेहनत करते हैं। मैं खुद के लिए मेहनत कर रहा हूं। मुझे कभी जैन सर ने ये नहीं बोला, बालाजी सर मेरे पेमेंट कम हो रहा है, आपके बिजनेस वॉल्यूम कम हो रहा है, और 2 घंटा रात के 12 बजे लग जाओ, कभी नहीं बोला। बालाजी सर धूप हो रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लग जाओ। पानी गिर रहा है, लेकिन लग जाओ। ऑफिस क्यों नहीं आए, आरसीएम दुकान क्यों नहीं आए, पानी गिर रहा है तो क्यों नहीं आए सर?
पानी गिर रहा है और आप ऑफिस नहीं गए तो आपके बॉस का फोन आएगा, क्यों भाई पानी गिर रहा है तो क्या हुआ, रेनकोट पहन के आओ ना, छाता लेके आओ ना, गल जाओगे क्या, ऑफिस आना जरूरी है नहीं तो तुम्हारा सैलरी कट आज का। समझने की कोशिश है सर, समझने की कोशिश है, समय की आजादी। और सोचिए जो बंदा 1,24,000 3,11,000 कमा रहा है सर, उनको कुछ करने की आवश्यकता है? समय की आजादी, 1-2 घंटा मीटिंग ले लिया घर बैठे बैठे, मैं भी अभी घर बैठे मीटिंग ही ले रहा हूं सर। समझने की कोशिश है सर, 1 घंटा मीटिंग ले लिया बस। टेंशन फ्री रिटायर्ड प्लान सर। माफी चाहता हूं, शायद किसी को चोट ना पहुंचे, ये सच्चाई है इसलिए बताना चाहूंगा सर। आप कोई भी जॉब कर रहे हैं सर, जॉब के बाद कई साथी आरसीएम में रिटायरमेंट के बाद भी आरसीएम कर रहे हैं सर। वो चाहते तो ऐसे रिटायर्ड प्लान में जा सकते थे, लेकिन वो क्या चाहते, क्योंकि नौकरी से उनको वो चीजें नहीं मिला जो उनको चाहिए कि मैं अपने बच्चे के लिए, अपने पोते के लिए कुछ करके जाऊं। मेरे नौकरी मेरे पोते के लिए कुछ नहीं करेगा, मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं करेगा, इसीलिए वो इस आरसीएम में अभी भी मेहनत कर रहे हैं सर। और जो साथी 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख पे पहुंच गए, वो सर एक रिटायर्ड प्लान करके बिंदास, समय की आजादी सर, जब करना हो करो, जब नहीं करना है नहीं करो, जब करना है करो, जब जैसा मर्जी वैसा करो, जहां मर्जी ऑल ओवर इंडिया में वहां करो सर। समय की आजादी है। किसी भी नौकरी में आप जाके बोल दीजिए सर, क्या मैं 11 से 6 नहीं आ पाऊंगा, मैं एक काम करता हूँ, रात के 8 बजे से सुबह, रात के 8 बजे से 1 बजे तक मेहनत करूंगा, चलेगा? चलेगा सर? नहीं ना। आज यदि सतीश मेहरा जी बोले, सर मैं समय की आजादी, मैं समय के आजाद हूं, मैं जो दुकान चलाता हूं, मैं चाहता हूं कि दुकान जो है रात के 9 बजे खोलूंगा और सुबह 5 बजे तक चलाऊंगा, चलेगा सर? है समय की आजादी? नहीं सर। तो समझने की कोशिश है। सुरक्षा, अब मैं ऐसे बात करने वाला हूं सर, यकीन मानिए सर, रवि ओपी शर्मा जी आज, रवि ओपी शर्मा जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं जो साथी ये वीडियो देख रहा है, जो साथी मुझे सुन रहा है, एक बार उनके नाम पे एक बार तालियां बजाए सर। जिनके वीडियो देख सुन सुन के आज लोग लखपति बन रहा है आरसीएम में, जिनके वीडियो सुन सुन के, सतीश पंडित जी के लिए एक बार तालियां हो जाए सर, जिनके वीडियो सुन सुन के लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर भगवती लाल त्रिपाठी जी के लिए एक बार तालियां हो जाए सर, जिनके जो आज ये तीनों नाम जो मैंने लिया है आज आरसीएम में, आज ये दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके बेटे, इनके पत्नी, इनके फैमिली मेंबर को वहां से कमाई शुरू हुआ है जहां से ये छोड़ के गए थे सर। माने जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। यकीन मानिए ये लाइन किसी और जगह का है, लेकिन वहां पे एक मुश्त मिलेगा और यहाँ हर महीना आपको मिलता रहेगा, बढ़ता हुआ मिलता रहेगा। तो ये समझने की कोशिश है सर। कुछ लटके हुए लोगों को मैं सलाह देना चाहूंगा सर, कुछ लटके हुए आपके सामने भी मिलते होंगे, आप भी ये सलाह उनको दे सकते। कुछ लटके हुए लोग, अभी आईडी लगा लीजिए। कुछ लटके हुए लोगों की बात कर रहा हूं सर, जो कंफर्म है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लटके हुए, करूं कि नहीं करूं, क्या करूं? अभी बेटिया की शादी है 6 महीने बाद, अभी तैयारी चल रहा है, मैं 6 महीने बाद ज्वाइन करूंगा। अभी मेरा एग्जाम चल रहा है 6 महीने बाद, मैं 1 महीने बाद करूंगा। अभी मेरा ये जो नौकरी की तैयारी चल रहा है, इस नौकरी मिल जाएगा, इसके बाद करूंगा। अभी मेरे पास दुकान अभी नया स्टार्ट किया है, तो अभी 6 महीना हो जाए उसके बाद करूंगा। अभी अभी नौकरी लगा है, 6 महीने बाद करूंगा। ये लटके हुए लोग हैं। तो एक बात बताइए सर, ये जो 6 महीना, ये जो 2 महीना, ये जो 3 महीना आप लटका के रखे अपने सीनियर को, आपके दोस्त को, आपके परिवारजनों को जो लटका के रखे कि आरसीएम ऐसे लटका देता हूं, तो क्या सर ये 2 महीना 3 महीने का साबुन नहीं लगाएंगे, हल्दी नमक मिर्ची नहीं खाएंगे सर, कपड़े नहीं पहनेंगे? पहनेंगे ना, साबुन लगाएंगे ना, क्रीम लगाएंगे ना, पाउडर लगाएंगे ना। तो सर जब लगाएंगे तो कहां से खरीदेंगे? यहीं से खरीद लीजिए। एक बार आईडी लगा लीजिए, ले सोचने में समय ले ले कि करना है कि नहीं करना है। आईडी लगा लीजिए, 2 से 2,500 3,000 जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार आप सामान ले लीजिए, आईडी एक्टिव कर लीजिए और सोचने में टाइम लगाइए। साल भर लगा लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है सर, सोचने में टाइम लगाइए। लेकिन अभी आईडी लगाने से क्या फायदा है मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये आपके जिसने आपको समझाने आए, जो व्यक्ति आपके परिजन, जो आपके दोस्त, आपका चाचा मामा काका खाला बुआ, जो भी आपको समझाने आए हैं,
वो उनका 2 लाइन उनको चलाना है। तो उनका 2 लाइन उनको चलाना है। यदि अभी आप आईडी लगाते हैं तो आपकी आईडी हो सकता है यहां लग जाए। हो सकता है ये जो यू लिखा है, हो सकता है ये ब्लैक कलर जो दिख रहा है आपको, ये ब्लैक कलर हो सकता है उनके नीचे आपकी आईडी लगे। उसके बाद आपके आईडी लगाने के बाद कल परसों नरसों 6 महीने में और भी लोगों को वो प्लान दिखाएंगे और भी लोग ज्वाइन करेंगे, तो हो सकता है आपके नीचे ये लाइन लग जाए सर, एक तरफ आपके नीचे ये लाइन लग जाए, तो आपका एक हेल्प हो जाएगा ना। आप 6 महीने बाद सोचिए कि दिमाग में आया कि हाँ चलो करते, तो तब तक पता चल जाएगा कि अरे वाह, मेरे तो एक लाइन में अच्छी खासी लाइन बन गए। आप साल भर बाद पता करिए तो पता चले ओ माय गॉड, वाओ, शानदार, एक तरफ इतना शानदार। जैसे मेरे गुरुदेव, मुझे आरसीएम में लाने वाले हमारे आदरणीय मेजर साहब की बात करूंगा मैं। उन्होंने आरसीएम ज्वाइन किए, तुरंत मुझे ज्वाइन करवाए, उसके बाद हर महीना वो सामान लेते रहे, लेकिन उनका कुछ समस्या, फैमिली समस्या हो गया था। मातृशक्ति उनके घर में थोड़ा सा हॉस्पिटलाइज्ड, बहुत लंबा समय चला गया, उनके जॉब का भी थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने काम तो नहीं किया, लेकिन ज्वाइनिंग खुद का भी ले लिया और मुझे भी करवा दिया, और साथ ही साथ वो हर महीने सामान खरीदते रहे। लगभग 1.5 साल, 2 साल, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद जब उनको पता चला कि उनके नीचे एक तरफ से 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, 6 लाख की खरीदारी हो रहा है उनके नीचे एक तरफ, उन्होंने फिर वहां से शुरू किया और अपना दूसरा लेख चालू किया, और वहां से फिर उन्होंने धीरे 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 लेना शुरू किया। सोचिए, वो यदि उस समय यदि सोच लेते कि अभी नहीं, ये सारे जो प्रॉब्लम है, ये जो पत्नी जी हमारे अस्वस्थ है, ये जो मेरे नौकरी वाला समस्या है, गवर्नमेंट नौकरी लेकिन समस्या है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये सारे समस्या को निपटा लेता हूं, फिर ज्वाइनिंग करूंगा, तो कहां होते उनकी ज्वाइनिंग? सोचिए सर, कहां होते? यहां होते सर, ये यहाँ पे होते, इतनी भीड़ के नीचे जाके होते सर। तो फायदा क्या होता? फिर दोनों लाइन में से, दोनों लाइन तो आपको भी चलाना है, लेकिन दोनों लाइन में से एक लाइन का हेल्प, यहाँ पे एक लाइन का हेल्प मिल जाता है, यहाँ पे एक लाइन का हेल्प नहीं। तो जितने जल्दी हो सके आईडी लगा लीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, और यकीन मानिए आप लोग वीडियोस देखते हैं, आपके हौसला, आपके सारे माने आशीर्वाद, आपके जो प्रश्न रहता है, सवाल रहता है, कमेंट करते, कमेंट जरूर कीजिए कैसा वीडियोस आपको लग रहा है, किस टाइप का वीडियोस आपको चाहिए। मैं अपने छोटे से सिपाही हूँ आरसीएम का, छोटा सा नॉलेज, अभी बहुत सारा मुझे सीखना है, मैं सीखता हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, गुरुओं को सुनता हूँ, और यकीन मानिए बहुत अच्छा लग रहा है सर। और जो मैं प्रैक्टिकली जानता हूं, मैं बेसिक जानकारी, मैं हवा में बातें नहीं करूंगा, बेसिक जानकारी के साथ आपके सामने आता हूं और आपको लीगल जानकारी देने की कोशिश करता हूं, जो आपको आगे बढ़ाने में, बेसिक से आगे बढ़ाने में आसान लगेगा। बड़े बड़े मीटिंग आप अटेंड जरूर करें, क्योंकि मैं बेसिक नॉलेज नीचे लेवल में देता हूं, प्राइमरी लेवल में, लेकिन बड़े लेवल की मीटिंग के लिए बड़े बड़े गुरुओं को जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। शेयर जरूर करिए अपने ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद सर।